ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको आषाढ़ मास महात्म के 28वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। राजा पृथु ने पूछा, हे महामुनि, यह तो ज्ञात है कि वेद पाठी योगी जन और तपस्वी प्रभु को प्रिय हैं, परंतु क्या कोई अशिक्षित बालक जिसे शास्त्र भी ज्ञात न हो केवल एक तुलसी पत्र अर्पित करके प्रभु को प्रसन्न कर सकता है? पुलस्त मुनि बोले, हे राजन, यह बात पूर्ण सत्य है। अब सुनो वह पावन कथा बुद्धिहीन बालक विष्णुदास की, जिसने केवल एक बार आषाढ़ मास में तुलसी पत्र चढ़ाया और भगवान विष्णु स्वयं दर्शन देने प्रकट हो गए। अवंतिका नगरी के एक कोने में एक निर्धन माली का परिवार रहता था। उसका 10 वर्षीय पुत्र था जिसका नाम था विष्णुदास। वह बालक बोलने में धीमा, पढ़ाई में दुर्बल और सबकी दृष्टि में मूर्ख समझा जाता था। एक दिन उसकी माँ ने कहा, वत्स, आषाढ़ मास चल रहा है, कल एकादशी है। सुबह उठकर तुलसी का पत्ता तोड़ना और भगवान विष्णु के सामने अर्पित करना, प्रभु कृपा करेंगे। बालक को न विधि ज्ञात थी न मंत्र, लेकिन वह मन में सरल और सच्चा था। प्रातःकाल बिना नहाए बिना कुछ कहे वह सीधे तुलसी के पास गया, हाथ जोड़कर बोला, हे तुलसी माता, मुझे नहीं पता कैसे तोड़ते हैं, पर माँ ने कहा है कि आपको विष्णु भगवान को देना है। उसने एक छोटा सा पत्ता लिया, भगवान विष्णु की मूर्ति के पास गया और मासूम भाव से कहा, हे नारायण, मैं आपको ये देता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, पर माँ कहती है आप अच्छे हैं। उसी क्षण जैसे आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा हो, मंदिर का भागगृह तेज से भर गया। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्मधारी रूप में। भगवान बोले, वत्स, तूने जो प्रेम से तुलसी दी है वह मुझे सहस्त्र कमल अर्पण से भी प्रिय है। आज से तू ज्ञानवान, वाणीवान और विष्णु भक्त कहलाएगा। उस दिन से विष्णुदास की वाणी बदल गई। उसने वेद शास्त्र बिना पढ़े समझना शुरू कर दिया। कुछ ही वर्षों में वह विष्णुपुरी का विख्यात संत बना। पुलस्त मुनि बोले, हे राजन, जो आषाढ़ मास में तुलसी पत्र प्रेम पूर्वक भाव से और श्रद्धा से भगवान को अर्पित करता है, उसका पाप, अज्ञान और दैन्य नष्ट हो जाता है। राजा पृथु बोले कि हे मुनि, कृपया बताइए कि आषाढ़ मास में धर्म पूर्वक दिया गया दान किस प्रकार फल देता है? क्या कोई ऐसी कथा है जो यह सिद्ध करती हो कि दान से मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है? पुलस्त मुनि बोले, हे राजन, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक अत्यंत चमत्कारी कथा सुनाता हूँ जो आषाढ़ मास के महात्म को दर्शाती है। प्राचीन समय में धर्मपुर नामक नगरी में एक श्रीनिधि नामक ब्राह्मण रहता था। वह विद्वान था परंतु अत्यंत निर्धन था। उसके पास न अन्न था, न वस्त्र, न घर का कोई ठिकाना। वह और उसकी पत्नी दिन भर भिक्षा मांगते और रात्रि को किसी पेड़ के नीचे विश्राम करते। फिर भी दोनों ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते। हर दिन संध्या के समय भगवान विष्णु का भजन करते और बिना मिले अन्न के भी उपवास करते। एक दिन पत्नी ने पति से कहा, स्वामी, यदि हमारा जीवन ऐसे ही बीतेगा तो हम सदा कष्ट भोगते रहेंगे। कोई उपाय कीजिए जिससे जीवन में कुछ सुधार हो। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे प्रिय, मैंने सुना है कि आषाढ़ मास अत्यंत पुण्यदायी होता है। यदि इस मास में धर्म पूर्वक व्रत, दान और सेवा की जाए तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आओ, इस मास में हम जो भी थोड़ा बहुत पाएं उसमें से भी दान करें। पत्नी ने सहमति दी और दोनों ने प्रण किया कि आषाढ़ मास में हर दिन कुछ ना कुछ दान करेंगे, चाहे वह एक मुट्ठी अन्न हो, जल का पात्र हो या एक पत्ता भी क्यों ना हो। उस दिन से दोनों ने भी जो भिक्षा पाया उसका एक अंश किसी वृद्ध, भूखे या बीमार व्यक्ति को देते थे। रात्रि को तुलसी दीप जलाकर हरि नाम जप करते। मास भर उन्होंने नियम पूर्वक यह व्रत निभाया। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण ने एक वृद्ध ब्राह्मण को अपनी कमाई का सारा अन्न अर्पण कर दिया। वह वृद्ध वास्तव में भगवान विष्णु का ही स्वरूप था। उन्होंने प्रसन्न होकर श्रीनिधि से कहा, हे ब्राह्मण, तूने जो आषाढ़ मास में निस्वार्थ भाव से दान दिया है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से दरिद्रता तेरे जीवन से सदा के लिए दूर होगी। अगली ही सुबह एक धनवान सेठ किसी दूसरे नगर से आया। वह ब्राह्मण को खोज रहा था जो उसका पूर्व जन्म का ऋणी था। उसने श्रीनिधि को देखा और कहा, आप ही वह ब्राह्मण हैं जिन्होंने मेरे पितरों को तर्पण दिया था।
मैं उनके आदेश से आपके लिए धन, गृह, वस्त्र और रत्न लाया हूँ। देखते ही देखते श्रीनिधि के जीवन में वैभव आ गया, परंतु उसने धन का अहंकार न किया। उसने उसी घर धन से मंदिर बनवाया, गरीबों को भोजन कराया और धर्म प्रचार में लग गया। जो कोई आषाढ़ मास में श्रद्धा पूर्वक दान, व्रत, तुलसी पूजन, हरिनाम जप और भक्तों की सेवा करता है, वह चाहे कितना भी दरिद्र क्यों ना हो, उसका भाग्य एक दिन अवश्य बदलता है। स्वयं भगवान विष्णु उसके रक्षक बनते हैं। दान धर्म से नहीं, मन से होता है। आषाढ़ मास केवल पूजा पाठ का नहीं, त्याग और सेवा का भी मास है। जो इस मास में प्रेम पूर्वक दूसरों की सहायता करता है, उसे भगवान श्री हरि की अनंत कृपा मिलती है। इसी के साथ आषाढ़ मास महात्म के 28वें अध्याय की कथा संपूर्ण हुई। बोले श्री विष्णु भगवान की जय।